बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं खालिद महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा पर। ये उसकी तीसरी और आखिरी छत है जो कुछ डल चुकी है, बाकी आगे को निकल रही है, शुरू हो गई तीसरी छत। और ये जनाब इसकी दूसरी छत है और मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी नीचे इसकी बेस पे। ठीक है, एक वो नीचे वाली मंजिल, एक ये मंजिल, एक उससे नीचे है। ठीक है, तो आए नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे वाली मंजिल दिखाता हूँ और नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा के बारे में बताता हूँ। आए चलते हैं। ये जनाब पार्किंग प्लाजा है। इसकी मैं पहले आपको लोकेशन बता दूं कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ना, ये वाली साइड पे, ये जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, जिसके पीछे मार रोड है, इसके पीछे जीपीओ चौक है। ठीक है जी, ये लोकेशन हो गई। इधर इवन हाल है, इसके साथ म्यू अस्पताल है और इस तरफ में ये अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का नीला गुंबद जिनके नाम पर है वो है, और यहाँ पर अनारकली है। ये आपको लोकेशन समझ आ गई कितनी इसकी बेहतरीन लोकेशन है। और अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें कितने फ्लोर हैं, इसमें क्या कुछ है। इसमें है जी 3 फ्लोर। इसके जो फ्लोर के अंदर आपको कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी में बात करेंगे तो आपको मिलेगी जी तकरीबन, राउंड फिगर में बताता हूँ आपको, 800 मोटरसाइकिलें। 800 है नहीं, 700 कुछ है, लेकिन मैं 800 ही फंसूक है ना, मैंने 800 खड़ी कर दी है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें कारें हैं जी, वो 370-80 हैं, लेकिन मैं उसको 400 ही कहता हूँ। मेरे पाँव में कील लग गया जनाब। तो मैं कील देख लो कौन सा है। ये वाला जो कील है ना जनाब, ये मेरे पाँव में लग गया। तो अब देखना पड़ेगा कि उसने नुकसान कितना किया है। वहाँ पर बैठ के देखते हैं, वहाँ बैठ के ना तो देखते हैं। कील जो है ना वो बड़ा पाँव के अंदर चला गया। ये है जी कंस्ट्रक्शन की वीडियो। कील लग गया जी पाँव में, तो बहुत शदीद दर्द हो रही है। मैं जरा चेक कर लूँ, किल बज गया पैर च। हाँ, ये लगा है। इस अगर लग जाए तो आप क्या करते हैं? या टीका लगवाना है या जलाना है? हाँ। जलाना कैसे है? जलाना है इसको, ये बासी फिटिंग और उसमें वो मसाला डाल के मेरे को जलाना है। अच्छा, आपको भी लगा तो आपने क्या किया, जलाया? नहीं, अभी मैंने तो कुछ नहीं किया। कब लगा? ये मेरे को तीसरा दिन। बस तीसरे दिन के बाद नहीं किया करते? हाँ? वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर होता है। नहीं, ये खराब भी हो सकता है, खराब हो सकता है। तो फिर आपने टीका क्यों नहीं लगवाया? हाँ। अच्छा अच्छा, एक और बात है, ठेकेदार को छोड़े, ये आपके बिल्कुल साथ में अस्पताल है, उसमें फ्री लगता है। सर हम वो दूसरी साइड का है ना, वो इधर से बाहर निकलेंगे, ये सामने में अस्पताल है, उसमें बिल्कुल फ्री है। चलो सही है, देखेंगे है? तो ये भी यहाँ पर फ्री है सारा कुछ। ये आपके साथ तो अस्पताल है, मेरा अस्पताल आपके साथ है। अस्पताल है इतना बड़ा, लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल, ये बिल्कुल कोने पे है। जिधर भी जाए कोई बात नहीं है, जब आप काम से फारग होते हैं ना, ये म्यू अस्पताल के अंदर जाए, इमरजेंसी में बताया कि हम वो सामने नीला गुंबद में काम कर रहे हैं, तो ये कील लग गया है, तो वो आपको फ्री टीका लगा के देंगे, बिल्कुल फ्री। इसका इलाज भी वहाँ पे दवाई ले लो। ठीक है, आपको जब भी हो ना, तो लाहौर में सारे अस्पताल हैं वो फ्री हैं, ये बिल्कुल साथ ही है यहाँ पर। आपके तो पास इतना बड़ा अस्पताल नहीं यार, वो कोना नहीं है, उसके बिल्कुल साथ। ठीक है ना? नहीं जनाब, लग गया कील, तो दोस्त बता रहे हैं कि या मेरे को कम लगा है। उसकी वजह ना कि ये सोल जरा मोटा है, वो इसके बीच से पार होता होता ना, थोड़ा वो बच गया, तो इतना वो हुआ नहीं। लेकिन अगर कील हो ना नया, उसकी खैर है। अगर कील हो ना जंग वाला, तो आपने फौरी जाना डॉक्टर के पास।
हाँ, तो जो मुझे लगा ना वो जंग वाला तो इतना नहीं है। तकलीफ है जनाब, ये मैं अक्सर कहा करता था कि जितना आपने ख्याल रखना ना टीके का, उसका टेटनस का जो इंजेक्शन लगता है उस पे सड़क पे गिरने से, वही इसका होता है। ठीक है, ये भी उतना ही खतरनाक है जितना वो है। और कील जो है ना, कंस्ट्रक्शन का काम है, यहाँ पर कील तो ऐसे निकले होते हैं, ये देखिए मैं आपको, ये देखें ना, कील तो ऐसे नीचे लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो आपने सिक्योरिटी वाले शूज़ पहनने हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपने सिक्योरिटी वाले शूज़ होते हैं हार्ड, वो इनके वर्कर शर्कर तो पहने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा वर्कर थोड़े ऐसे होते हैं कि ये खुद ही उतार देते हैं। तो लेकिन मैंने शूज़ दूसरे पहने हुए, मेरे पास तो वो वाले शूज़ नहीं है, बाइकर शूज़ मेरे पास हैं वो हार्ड वाले, लेकिन ऐसे नहीं है कि हो सके। चले जी, अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर इंजेक्शन लगवाता हूँ। अभी जो 10-15 मिनट एक छोटी सी वीडियो बना लेना, फिर चलते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। चले जी, कील मैं लगवा लूँगा, सॉरी कील तो लग गया, मैं कह रहा हूँ कील लगवा लूँगा, कील तो लग गया, इंजेक्शन मैं भी लगवा लेता हूँ। तो लेकिन अभी थोड़ी सी ये वीडियो है, इसको पूरा कर लेते हैं, काम भी करना है। तो आ जाए, मैं अब ये भी भूल रहा हूँ तो क्या क्या पहले बताया था, लेकिन चले कोई बात नहीं, तो फिर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको बताता हूँ। ये जनाब देखें ना, कील ऐसे खड़े होते हैं प्रोजेक्ट में, सब में कील लगे हुए हैं, उनका मुंह मोस्टली ऐसे ऊपर कोई होता है। चलें, ये जो पार्किंग प्लाजे हैं इनके बनाने के कुछ मकसद है। एक तो मकसद होता ही वो गाड़ियों को समेटना है, लेकिन उसके अलावा इसका एक मकसद ये भी है कि किस तरीके से जो लाहौर है ना, इसकी टूरिज़्म जो है ना उसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, आपने तो सुना ही होगा कि लोग कहते थे कि जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो जनाब, उन लोगों के लिए लाहौर को बिल्कुल वैसा बनाया जा रहा है जैसा पहले था। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बिल्कुल वैसा ही बनाया जा रहा है जैसा ये किसी ज़माने में था। ट्रैफिक बहुत कम थी जब मैं यहाँ पर आया, मुझे यहाँ पर आते हुए आए हुए 50 साल हो गए, बहुत कम ट्रैफिक थी, एक नहायत खूबसूरती थी यहाँ पर। मगर वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती गई, और बेहंगम ट्रैफिक जो है ना उसने सारा कुछ छीन लिया। तो ये पार्किंग प्लाजा उसको समेटेंगे। और फिर बात ये होती है कि जो टूरिस्ट होता है ना, मेरे सर पे पाइप लग रहे हैं, जो टूरिस्ट होता है ना उसको सबसे पहले चाहिए होता है जनाब सुकून। ठीक है, उसको चाहिए होता है सबसे पहले सुकून, उसको चाहिए होता है सेफ्टी, उसको चाहिए होता है कि उसकी गाड़ी पुरसुकून अंदाज में खड़ी हो। तो यहाँ पर उसकी गाड़ी बिल्कुल सुकून से खड़ी होगी, और वो आराम से लाहौर देखेगा, अपनी सैर करेगा, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करेगा। ठीक है, मैं आपको चारों तरफ का एक मंजर दिखा दूँ कि मैं कहाँ पर फिर रहा हूँ। ये इसका दूसरी मंजिल है, अभी इसके बाद नीचे इसकी और मंजिल है, तो उसकी तरफ मैं आस्ता आस्ता बढ़ रहा हूँ। ये देखें इस तरह ये कील पड़े हुए हैं ना, अब इनका तो कसूर नहीं है, कसूर तो मेरे जैसे कोई है। जब ऊपर पाँव आता है तो ये जनाब ज़ोरदार तरीके से पाँव के अंदर चले जाते हैं। कहने से मैं आधी बातें भूल गया हूँ। तो जनाब जो इसका दूसरा मकसद ये है कि इसके बिल्कुल करीब अनारकली बाज़ार है। ठीक है, अनारकली जो बाज़ार है ना उसके में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, उसके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जी हाँ, उसको दोनों तरफ दरवाजे लगाकर उसमें से किसी भी किस्म की ट्रैफिक का आना जाना ख़त्म किया जा रहा है, ताकि वहाँ पर सिर्फ विजिटर आएंगे, अनारकली को देखने वाले आएंगे, शॉपिंग करने वाले आएंगे, दुकानदार आएंगे, लेकिन गाड़ी ना दुकानदार ला सकता है, ना ही वहाँ पर गाड़ी कोई खरीदार ला सकता है। सेल्समैन, मालक कोई भी वहाँ पर गाड़ी अंदर नहीं ला सकेगा। तो वो जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। दोनों तरफ से सिर्फ पैदल चलने का रास्ता होगा। उसके अंदर में टफ टाइल वगैरह तो पहले लगी हुई है, लेकिन उसमें मजीद सहूलतें दी जाएंगी, और बेंच वगैरह लगाए जाएंगे। जो माएँ बहनें बेटियाँ शॉपिंग के लिए आती हैं उनको रेस्ट करने के लिए अंदर में कॉफ़ी शॉफ़ी का उसका इंतज़ाम होगा। तो छोटे छोटे स्पॉट बनाए जाएंगे फ्रेश जूस के, और इस तरह ही बाकी चीज़ों के भी, तो उनके लिए भी सारा इंतज़ाम यहाँ पर होगा, वहाँ पर नारकली के अंदर होगा। तो जो सारी ट्रैफिक है ना वो इसके अंदर आ जाएगी। तो इस तरह पूरे पुरसुकून अंदाज में वो लोग वहाँ पर शॉपिंग कर सकेंगे। इसका एक मेन मकसद ये भी है। तो आए थोड़ा आगे निकलते हैं और मैं आपको बाहर का मंजर दिखाता हूँ जनाब। मैं भी टेढ़ा होकर चल रहा हूँ और थक गया हूँ।
और जो मेरे पाँव में हुआ तो वो तो आपको फिर पता ही है। ये ले जनाब, ये मैं इसके बीच से होके आया हूँ। तो ये तकरीबन 4 फीट पे लगी हुई है, मेरा कद 5 फीट 7 इंच है। तो मैं फिर समझे 2 फीट जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा होके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है जिसकी दूसरा पोर्शन। एक पोर्शन मोटरसाइकिलों के लिए, एक पोर्शन गाड़ियों के लिए, और एक पोर्शन लोगों की दुकानें जो वहाँ पर बनी है। अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप, ये इवन हाल है, इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। तमाम बिल्डिंगें खूबसूरत की जाएंगी क्योंकि इसकी छत के ऊपर जो तीसरी छत डाल रही है, जहाँ पर ये पाइप लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं इसके बराबर, तो वहाँ पर जब आप बैठेंगे इसके ऊपर एक कॉफ़ी शॉप बनाई जा रही है, टी शॉप बनाई जा रही है, और उसके ऊपर एक सिटिंग एरिया पूरा बनाया जा रहा है। जब आप वहाँ पर बैठेंगे तो आपको दाएं बाएं के मंजर देखने को मिलेंगे खूबसूरत। ये देखें, ये जनाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है उसका काम भी जारी है। और इसी तरह इसके पीछे एक बड़ा पुराना मशहूर चर्च है, उसकी भी ब्यूटिफिकेशन काम जो है ना वो भी जारी है। तो ये जनाब इसका जो आपने लेंटर देख लिया, ये दूसरा फ्लोर है। इसके साथ एक तीसरा है जो नीचे है। तो आ जाए, फिर किसी दूसरी वीडियो में वहाँ पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये वाली वीडियो है ना, इसको मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये नीचे जाने का तीसरा रास्ता है। उसका जो इन आउट है ना वो यहाँ पर है। ये इसका इन आउट है, जैसे मैं शुरू में बताया कि इसकी बैक साइड पे मार रोड है जी। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जा रहा हूँ जी इंजेक्शन लगवाने के लिए, जो पाँव में कील लगा है। तो आपने वीडियो देख ली, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।